हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ से केविन चला जाता है तो नैन्सी जीहुन से कहती है तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। तो जीहुन उसे कहता है देखो मैं पढ़ना नहीं चाहता था पर वो तुमसे ऐसे बात करे ये मुझे पसंद नहीं और मैं भी उसे समझा रहा था कि वो तुमसे डिवोर्स ले ले। और वो नैन्सी को एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि उसने इंटरफेयर क्यों किया। तो वो जो कह रहा है वो नैन्सी सुनकर लेती है और जीहुन उसे कहता है मुझे एक काम है तो मैं जाकर आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी वक्त केविन अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तभी पीछे से भागते हुए जीहुन चला जाता है और वो उसे आवाज देता है और जीहुन केविन को कहने लगता है कि तुम नैन्सी का पीछा छोड़ दो, तुम बार बार उसकी ट्रेनिंग में आकर उसे तंग मत करो। तो केविन उसे कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ, ये मुझे राइट है कि मैं उसे तंग करूँ या कुछ भी करूँ। तो जीहुन उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम उसके हस्बैंड हो पर वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। और केविन उसे कहने लगता है आखिरकार तुम उसके हो कौन, और वो उसे मारने लगता है। तभी जीहुन उसका हाथ रोक लेता है और वो उसका हाथ काफी बुरी तरीके से मोड़ता है जिससे कि उसे तकलीफ होने लगती है। और जीहुन उसे कहने लगता है मुझे इससे पहले पता नहीं था कि नैन्सी ने तुम्हारे साथ मैरिज की हुई है। अगर मुझे पता होता कि वो तुमसे मैरिज कर रही है तो मैं उसे पहले ही रोक देता। तुम इतने घटिया इंसान हो कि नैन्सी को तुम डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे लिए तो कैची जैसे लड़कियां बनी हुई है। तो केविन उसे कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो नैन्सी को मुझसे दूर करने की, पर हम दोनों का एक बेटा भी है एनी नाम का जो 8 साल का है और मैं भी देख ही लूंगा तुम मुझे कैसे उससे दूर करते हो। वो मुझसे प्यार करती है, वो आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगी। जीहुन उसे कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम इसे भूल जाओ और वापिस यहाँ पे मुझे नजर मत आना वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो केविन को ढकल देता है और जीहुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन अपने घर गया होता है तभी वहाँ पे कैची और एनी गेम खेल रहे होते हैं। एनी कैची से कहता है कि मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं गेम नहीं खेलूंगा। तो कैची उसे कहती है कोई बात नहीं, बस तुम एक बार गेम खेलो। और कैची एनी को जबरदस्ती गेम खेलने के लिए कहती है। ये सब केविन देख लेता है और वो गुस्से से कैची के पास चला जाता है। वो वहाँ जाकर कैची से हाथ से मोबाइल फेंक देता है और उसे कहता है मेरे बेटे को तुम ये क्या आदत लगा रही हो, वो तुम्हें कब से कह रहा है कि उसकी आंखें दुख रही है तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो। और उसे कहने लगता है नैन्सी ने तो उसका कितना ख्याल रखा था और वो कभी उसे ऐसी जबरदस्ती करने नहीं कहती थी। मेरा बेटा एनी तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है। तो कैची उसे कहने लगती है नहीं मैं उसका होमवर्क ही ले रही थी, पर एनी ने मुझसे कहा कि वो गेम खेलना चाहता है इसलिए मैंने उसे गेम दे दिया। ये सुनकर केविन गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए हाथ करता है पर वो उसे नहीं मारता और उसे कहता है मैं देखता अगर ये तुम्हारा लड़का होता तो, और तुम्हें पता है ना ये स्कूल से आने के बाद पियानो क्लास जाता है। तो कैची उसे कहती है नहीं वो नहीं चाहता और तुमने भी कहा था कि अगर ये नहीं चाहता तो ये उस क्लास को नहीं जाएगा। तो केविन गुस्सा होता है और कहता है तुम इसकी क्लास छुड़वा ही रही हो तो मुझसे पूछ कर छुड़वाना, आखिरकार तुम एनी की कौन होती हो जो बगैर पूछे डिसीजन ले ले। तो कैची उसे कहती है ठीक है मैं इसे अच्छी आदतें लगाऊंगी और मैं एनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखूंगी बिल्कुल नैन्सी की तरह, और वैसे भी मुझे एनी का ख्याल रखते रखते बच्चों को संभालने की आदत भी हो जाएगी जिससे कि मैं हमारे बच्चे का भी ख्याल अच्छी तरह से रख पाऊंगी। और वो उसे कहता है देखो अगर तुमने पैदा किया तो मुझे लड़की ही चाहिए, और एक बात तुम्हें बता दूं कि दूसरा बच्चा आने के बाद भी पहले तुम एनी को ही देखोगी और मैं नहीं चाहता कि हमें दूसरा भी लड़का हो, मैं लड़की को चाहता हूँ। ये सुनकर कैची उसके पास जाने लगती है और उसे टच करती है और ये देखकर केविन को गुस्सा आता है और वो कैची को ढकल देता है। और मैंने पता कर लिया है कि नैन्सी कहाँ पर है, फिलहाल वो पायलट बनने की ट्रेनिंग कर रही है। ये सुनकर कैची हैरान होती है और कहती है उसने इसे कैसे ढूंढ लिया। तो केविन कैची को बताता है कि उसने एक लॉयर हायर किया है और वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और वो वापस घर आएगी इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे नहीं पता कि तुम उसे घर वापस कैसे लाओगी पर तुम्हें लाना ही पड़ेगा। कल तुम नैन्सी के पास जाओगी और उसे माफी मांगोगी। ये सुनकर कैची कहती है कि ये मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सुनकर तो कैची बहुत ही गुस्सा होती है और वो केविन से कहती है ठीक है मैं उसे माफी मांगूंगी, और वो उसे काफी स्वीटली बात कर रही होती है। ये देखकर केविन को डाउट आता है और उसे नैन्सी की बातें याद आती है जिसमें नैन्सी ने उसे कहा था कि कैची तुम्हारे सामने इनोसेंट बनने की नाटक करती है, और वो कैची के पास जाकर उसे कहने लगता है तुम मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, अगर नैन्सी वापस घर नहीं आएगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम उसे माफी कैसे मांगोगी पर तुम उसे भीख मांगो या माफी मांगो, मुझे नैन्सी कल अपने घर में जरूर चाहिए और तुम्हें वहीं से वापस मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी चली जाना पर मेरे घर मत आना। तो कैची उसके सामने नाटक करने लगती है कि नैन्सी तो चली गई पर तुम दोनों अपना ख्याल कैसे रखोगे। ये सुनकर केविन उसकी बातों में आता है और कहता है वैसे तुम ठीक कह रही हो, उसे हमारा ख्याल तो होना ही चाहिए था। ये सुनकर कैची और भी खुश होती है और उसके सामने नाटक करने लगती है देखो ना नैन्सी को ऐसा करना नहीं चाहिए था, आखिरकार तुम नैन्सी से कितना प्यार करते हो उसे ये बात याद रखनी चाहिए थी। और उसकी ये एक्टिंग देखकर केविन
केविन उसे कहता है, पर एक बात याद रखना, नैन्सी को हमारे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता है कि तुम हमेशा से मुझे समझने की एक्टिंग करती हो। अगर उसे पता चल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कैची उसे प्यार से समझाने लगती है कि नहीं, मैं उसे पता होने नहीं दूंगी। ये देखकर केविन उसे प्यार करने लगता है और वो वहाँ से एनी को लेकर चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कैची नैन्सी के यहाँ जाती है। नैन्सी अपने क्लास में होती है पर वो उसे देखकर वहाँ से जा रही होती है, पर कैची उसे रोकने लगती है और उसे कहती है, तुम कहाँ जा रही हो और ये तुमने क्या नाटक लगाया हुआ है? क्या अब तुम एक पायलट बनोगी? ओह अच्छा, तुम पायलट बनोगी तो तुम चाहती हो कि तुम केविन के पास जाओ, पर एक बात याद रखना, ये बात पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है। तो नैन्सी उसे कहती है, हाँ देखो, अब मैंने तुम्हारे असली रंग देख लिया। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि तुम इतनी इनोसेंट भी नहीं हो, पर अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो कैची उसे कहती है, हाँ तुम्हें अगर पता चल चुका है तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे और केविन के रिलेशनशिप में तुम बार बार क्यों आ रही हो? तो नैन्सी उसे कहती है, केविन सर के इंसान को मैं नहीं, तुम ही डिजर्व करती हो, और वैसे भी केविन जैसे आदमियों के लिए तुम जैसी लड़कियां बनी हुई है, और वैसे भी केविन तुमसे प्यार नहीं करता, वो एक ना एक दिन तुम्हें भी छोड़ेगा। तो कैची उसे कहती है, नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा और एनी भी मुझसे प्यार करता है। और देखो ना, 3 मंथ्स हुआ, एनी ने तुम्हें एक बार भी याद नहीं किया, और मैं तुम्हें ठीक से समझाने के लिए आई हूँ। तुम्हें केविन बुलाने के लिए आया था, तुम वापस क्यों नहीं गई? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पायलट बनने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम जैसी औरत है तो सिर्फ घर का काम करते हुए ही अच्छी लगती है, और मुझे पता है कि तुम पायलट क्यों बन रही हो, क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो, और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इस वजह से केविन भी मुझसे प्यार करता है। तो नैन्सी उसे कहती है, हाँ वो तुमसे कितना प्यार करता है मैं जानती हूँ। ये सुनने के बाद कैची उसके और केविन की फोटोज दिखाने लगती है। ये देखकर नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, एक बात तुम हमेशा याद रखना, जिस आदमी ने मुझे चीट किया है वो तुम्हें भी जरूर करेगा। ये कहकर नैन्सी वहाँ से जा रही होती है तो कैची उसे रोकती है और कैची उसका हाथ पकड़ती है, तो नैन्सी उसका हाथ छोड़ती है और वो कैची से कहती है, मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है। उनकी ये बातें चल रही होती है, तभी वहाँ पे केविन आ जाता है और नैन्सी नहीं देखती पर कैची देख लेती है और वो केविन को देखकर एक्टिंग शुरू कर देती है, और कैची नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और नैन्सी से कहने लगती है, तुमने मुझे पुश क्यों किया? और उसे गिरा हुआ देखकर केविन भी वहाँ पे भाग के आ जाता है और वो नैन्सी को चिल्लाने लगता है कि कैची तुमसे ठीक तरीके से बात कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रही? वो तुमसे माफी मांगने आई है पर तुमने उसे गिरा दिया, तो चलो तुम कैची से माफी मांगो। उसके ये कहने के बाद कैची केविन से कहने लगती है, केविन तुम उसे जबरदस्ती मत करो, वो मुझे सॉरी कहे या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपने घर आ जाए, मेरे लिए यही ही काफी है। और वो नैन्सी के सामने गिर जाती है और उसे माफी मांगने लगती है। देखो नैन्सी, तुम्हें अगर लगती है कि मेरी गलती है और तुम मेरी वजह से घर छोड़कर आई हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर प्लीज तुम अपने घर चलो, केविन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और वो नैन्सी की हाथ पकड़कर उसे जिद करने लगती है, पर नैन्सी उसे कहती है, तुम मुझे छोड़ दो। और उनका ऐसे ही झगड़ा हो रहा होता है, तभी वहाँ पे जीहुन आ जाता है और वो कैची को देखता है तो उसे ढकल देता है, और जीहुन के आने के बाद नैन्सी वहाँ से जा रही होती है, पर उसे रोककर केविन कहने लगता है कि कैची ने तुमसे माफी भी मांगा है और वो तुमसे इतना पोलाइटली बात कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रही? और केविन उसे गुस्से से पूछ रहा होता है। ये देखकर जीहुन उसे कहता है, तुम नैन्सी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अगर उसकी मर्जी होगी तो ही वो वापस घर आएगी, और वैसे भी नैन्सी ने तुम्हें बता दिया है कि वो तुमसे डाइवोर्स चाहती है। तो केविन चिल्लाने लगता है कि नहीं, मैं इसे डाइवोर्स नहीं दूंगा, और ये मेरा और नैन्सी का मामला है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, तुम इस चीज में बोलने वाले होते कौन हो? तो जीहुन उसे कहता है, ठीक है मैं आउटसाइडर हूँ, तो कैची कौन है? केविन कहता है, कैची मेरी और नैन्सी की अच्छी फ्रेंड है। ये हमारी फ्रेंड तो है, तुम कौन हो? 4 दिन पहले आए हुए मामूली लड़के। तो नैन्सी उसे कहती है, जीहुन भी मेरा फ्रेंड है। तो केविन नैन्सी से कहता है, बहुत साल हुआ मैं इसे जानता हूँ, पर तुम तो जीहुन को अब 4 दिन हुआ जानती हो। तो नैन्सी उसे कहती है, 4 दिन हुआ नहीं, बल्कि मैं कितने सालों से उसे जानती हूँ, मैं जीहुन को तब से जानती हूँ जब से मैंने तुम्हें भी नहीं जाना था। ये सुनने के बाद केविन उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और वो चिल्लाने लगता है कि अच्छा इतने साल हुआ, तुम दोनों में क्या चल रहा है? तो नैन्सी उसे कहती है, मुझे बताओ तुम्हारे और कैची के बीच में क्या चल रहा है? तो केविन उसे कहता है, कुछ नहीं, हम तो दोनों बस दोस्त हैं। तो नैन्सी कहती है, हाँ बस हम दोनों भी दोस्त ही हैं। केविन चिल्लाता है, वो कहता है, मुझे पता है तुम दोनों के दरमियान कुछ तो है। और नैन्सी केविन से कहती है, मुझे पता है तुम्हारे और कैची के बीच में क्या है। तो केविन उसे कहने लगता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम्हें पायलट बनने का ख्वाब छोड़ दो, और वैसे भी अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें घर पे ही रहकर दे दूंगा, बस तुम घर के काम करना, एनी को संभालना, मुझे संभालना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस और क्या चाहिए तुम्हें, मैं तो तुम्हें ऐसे भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो नैन्सी उसे चिल्लाने लगती है, ठीक है तुम जाओ और तुम्हें जैसी लड़की चाहिए वैसे लड़की से शादी करो। केविन उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम कैची से जेलस हो, इस वजह से तुम पायलट बन रही हो, और कैची
कैची नैन्सी से कहने लगती है, तुम प्लीज केविन की बात मान जाओ, तुम ये पायलट बनना छोड़ दो और तुम अपने घर वापस आ जाओ। अगर कोई तुम्हें घर के काम करने के, बच्चे संभालने के और अपने ही घर में रहने के इतने पैसे दे रहे हैं तो तुम्हें बाहर पायलट बनकर जॉब करने की क्या जरूरत है। तो नैन्सी कैची के पास चली जाती है और उसे पूछती है, मुझे बताओ कि अगर तुम केबिन क्रू की जॉब छोड़ दो और तुम्हें किसी ने अगर ऐसी ऑफर दी तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी। तो कैची कहती है, हाँ मैं कर लूंगी और हस्बैंड केविन के जैसा हो तो क्या दिक्कत है। ये सुनकर नैन्सी केविन से कहती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें तो यहीं पे लड़की मिल गई, देखो मैंने तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये सुनने के बाद केविन बहुत ही गुस्सा होता है और वो नैन्सी से कहने लगता है, तुम अपने हस्बैंड को किसी और के पास जाने कैसे दे सकती हो। तो नैन्सी उसे कहती है, ये कोई और लड़की नहीं है बल्कि ये तो वो लड़की है जिसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे छेड़ दिया है। तो केविन कहने लगता है, तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। तो नैन्सी कहती है, मुझे पता है, वैसे भी मुझे कैची ने तुम दोनों के बारे में बता दिया है। ये सुनने के बाद कैची हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले और वो कहती है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो नैन्सी उसे कहती है, चलो मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूँ। तो केविन उसे पूछने लगता है, कैची तुम सच बताओ, तुमने इसे क्या बताया है। पर कैची कहती है, नहीं मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया और वैसे भी केविन हम दोनों के बीच में बताने के लिए क्या है। ये सुनने के बाद नैन्सी उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हें फुटेज ही दिखाती हूँ। और वो वहाँ से जा रही होती है तभी कैची उसे रोक लेती है। तो नैन्सी उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा असली रंग केविन के सामने आ जाएगा, इसलिए तुम सीसीटीवी फुटेज से मना कर रही हो। और नैन्सी वहाँ से सीसीटीवी फुटेज के लिए जा रही होती है पर कैची उसे रोक लेती है और वो उसे माफी मांगने लगती है, प्लीज तुम अपने घर वापिस आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ये सुनने के बाद केविन भी नैन्सी को रोक लेता है और उसे कहता है, वो तुमसे माफी मांग रही है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। और केविन का हाथ छुड़ाने के लिए जीहुन भी उसका हाथ पकड़ता है और तभी कैची नैन्सी को ढकल देती है और वो जाकर वहीं पे गिर जाती है। नैन्सी के सर को चोट आती है और उसे चक्कर आने लगती है। केविन और जीहुन उसके पास चले जाते हैं। केविन उसकी मदद कर रहा होता है पर नैन्सी उसे कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे टच मत करो। और वो जीहुन से कहती है, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। और तभी वहाँ से कैची भागकर नैन्सी के पास चली जाती है और उसे कहती है, तुम हमारे साथ चलो, मैं और केविन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और कैची ने उसका हाथ पकड़ा होता है। ये देखकर नैन्सी उसे वहाँ पे ढकेल देती है। नैन्सी ने ढकला हुआ देखकर केविन उसे पूछता है, तुमने ऐसे क्यों किया। ये सुनने के बाद नैन्सी केविन को थप्पड़ मारती है और वो जीहुन से कहती है, तुम मुझे जल्दी लेकर चलो। उसे थप्पड़ मारा हुआ देखकर केविन बहुत ही गुस्सा होता है। तो दोस्तों ये पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर गाइज।